पहले उड़ान की तस्वीरें आप देख लीजिए। LCH ये स्वदेशी हेलीकॉप्टर जिसमें इस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद बैठे हुए हैं और उन्होंने खुद न सिर्फ इसकी चाबी सौंपी है सेना को, बल्कि उसमें बैठकर लुत्फ भी उठाया है। खुद उड़ान इस हेलीकॉप्टर ने भरी है। ये देखिए तस्वीरें एक बार फिर से। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद इसमें सवार हुए हैं। प्रचंड लिखा हुआ है इस पर। इसकी ताकत को इसी से आप समझ जाइए। तो 10 LCH भारतीय एयरफोर्स पे शामिल हो गए हैं। देसी लड़ाकू विमान की आसमान में उड़ान भरती हुई तस्वीर और उसमें सवार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मौजूद हैं इस वक्त। इसकी ताकत और खासियत तो हमने आपको बताई है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी एडवांस वर्जन है और इससे कहा जा रहा है कि वायुसेना और आर्मी की दोनों की ताकत बढ़ेगी। दुश्मन से कैसे फाइट करनी है, जवाब देना है, ये इस हेलीकॉप्टर को अच्छे से आता है। पवन मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, लगातार नजर बनाए हुए हैं। पवन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न सिर्फ ये हेलीकॉप्टर सेना को सौंपे बल्कि खुद उड़ान भी भर रहे हैं इस वक्त। बिल्कुल, इससे पहले अगर आपने देखा होगा सुखोई पर भी उन्होंने उड़ान भरा था। और पीछे अतीत की अगर बात करते हैं तो रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस जब हुआ करते थे हमारे देश के, तो उन्होंने भी फाइटर प्लेन पर बैठे थे। तो ये एक सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए होता है। अगर कोई नेतृत्व जो लीडिंग कर रहा है, वो पूरे स्क्वाड्रन का नाम भी धनुष है। और इस धनुष के स्क्वाड्रन को बताने की कोशिश है कि हम मंत्री भले जनता के सेवक हैं, लेकिन देश के रक्षा मंत्री भी हैं। और खुद वहां बैठकर उन्होंने जो हाथ अभिवादन दे रहे हैं, तो इस सेना काफी खुश है, क्योंकि भारतीय वायुसेना में इस तरह के फाइटर हेलीकॉप्टर का आ जाना, आगमन होना, सौंपना, ये जरूर संदेश है कि जो गड़बड़ी करने की कोशिश लगातार बॉर्डर से होती है, उन्हें यह संदेश है कि आप सुधर जाइए, वरना हम आपको सुधार देंगे। क्योंकि हमारा जो भारत है 1962 का अब भारत नहीं हुआ। अगर किसी के मन में ये होता है कि हम 1962 वाले भारत है, तो नहीं, हमारा मेक इन इंडिया भारत है, आत्मनिर्भर भारत है। अब हम किसी सुई के लिए पहले किसी जमाने में विदेश पर डिपेंड हुआ करते थे, आज हम फाइटर प्लेन बना रहे हैं और फाइटर और आत्मनिर्भर हथियार बना रहे हैं। 600 राइफल का एक रूप भी आगे आने वाले समय में जो है यहाँ पर लॉन्च होने वाला है। तो 15 PP से भले ही हमारी सेना पीछे हटी, चीन की सेना पीछे हटी, लेकिन उसके बाद भी पेट्रोलिंग लद्दाख की सीमाओं पर देखा जाए और अरुणाचल प्रदेश की अलग अलग सीमाओं पर देखा जाए तो पेट्रोलिंग लगातार हुई, अवैध निर्माण भी हुआ। उसके बारे में जो डिस्कशन हो रहा था, आने वाले कमांडर लेवल की मीटिंग पर भी होनी है, वहां से कब जो है सेना पीछे हटेगी। क्योंकि 50,000 सैनिक हमारे थे, 50,000 सैनिक चीन के थे। उसके बाद 5 से 7 किलोमीटर हम लोग बैकअप पीछे आए हैं। निर्माण पर भी ये करार हुआ कि हम लोग जो है कोई निर्माण नहीं करेंगे, लेकिन बाकी इलाकों का, बाकी एरिया को क्या है, जो वर्तमान में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध के को मद्देनजर देखते हुए हमारी भारतीय वायुसेना में ये जो लड़ाकू फाइटर जो है हेलीकॉप्टर जो शामिल हुआ है, कहीं ना कहीं ये संदेश उनके लिए भी है जो गड़बड़ी फैलाते हैं, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखने की कोशिश करते हैं कि इसमें ऐसा इस्तेमाल हुआ पड़ा है कि कोई अगर बॉर्डर से कुछ भी हरकत करने की कोशिश करेगा वो बच नहीं सकता है। विपनेश, लाइट कॉम्बैट ये हेलीकॉप्टर बताया जा रहा है पवन, लेकिन इसकी ताकत बहुत ज्यादा है, भार भी इसका बहुत ज्यादा है। कहां कहां पर तैनात किए जाएंगे ये? सबसे पहले विपनेश आपको बता दें कि इसका ट्रायल जो है सियाचिन और ग्लेशियर जैसे इलाकों में किया गया। इस इलाकों में इसलिए किया गया क्योंकि कुछ समय पहले अपाचे हेलीकॉप्टर को अमेरिका से खरीदा गया, लेकिन अपाचे और LCH में जो है पूरी तरह से बिल्कुल अंतर है। अपाचे उस तरह से कारगर साबित नहीं हुआ था क्योंकि हमारे सैनिक अगर सियाचिन जैसे इलाकों में पेट्रोलिंग कर रहे होते थे तो कहीं ना कहीं गुम हो जाते थे, कहीं ऐसी बर्फीली जगह होता था जो फंस जाते थे। और इसका भी टेस्ट रन वहां पर किया गया और लगभग 590 टन इसका वजन बताया जा रहा है। ये वजनी है, तो आसानी से 20 से 30 हजार फीट आसमान को चीरते हुए, बादलों को चीरते हुए जा सकता है। और कैम टू कैम यानी फिंगर टू फिंगर वो फाइट भी कर सकता है। मारक क्षमता भी इसमें हो सकती है क्योंकि दो सीटर पायलट का है। जो फ्रंट के जो पायलट होते हैं उनके हेलमेट में भी एक एरियल लगा होता है और उस एरियल के क्योंकि आने वाले समय में युद्ध की जो बात हुई, जैसा रूस और यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है, उसमें कम्युनिकेशन का सबसे अहम रोल रहा। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का जो होता है सबसे अहम रोल रहा और इसी रोल को
देखते हुए जो आने वाले समय कम्युनिकेशंस की जो बात हो रही है कि ऐसे जगह पे, ऐसे दुर्गम जगह पे जहां पर हमारी सेना पेट्रोलिंग करती है, अगर वो फंस भी जाती है, रेस्क्यू के साथ साथ सुरक्षा तो है ही, साथ ही रेस्क्यू भी कर सकती है। और 1 मिनट में 700 गोली का फायरिंग और 100 से अधिक रॉकेट लॉन्चर को ये फायर कर सकता है, यानी चौतरफा हमला कर सकता है। और इसकी गति ऐसी भी है कि दुश्मन की आंख में ओझल होकर के फिर दोबारा हमारी सीमा में ये प्रवेश कर सकता है। और पूरा कॉम्बैक्ट जो है, अगर इसके ऊपर फायरिंग भी किया जाता है तो पूरा कॉम्बैक्ट इस तरह का निर्माण इसका किया गया है कि गोली का असर भी जो है इस पर फाइटर हेलीकॉप्टर पर नहीं हो सकता है। साथ ही अगर हम रॉकेट लॉन्चर से वार कर, पहले ये होता था कि हजारों फीट की ऊंचाई पर हम हैं तो हमें इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती थी कि अगर हम गोली की बरसात कर रहे हैं, लॉन्चर की बरसात कर रहे हैं तो कहां पर वो गिरेगा, क्योंकि हमारे सैनिक भी होते थे, दुश्मन की भी सैनिक होती थी। तो इसमें एक ऐसा एरियल लगा हुआ है, उस एरियल के माध्यम से हमारे पायलट को ये जानकारी मिल जाएगी कि कौन हमारे सैनिक है। साथ ही जो डिस्प्ले बोर्ड इसमें जो लगा हुआ है, काफी कारगर इसका डिस्प्ले बोर्ड बताया जा रहा है, क्योंकि इसका टेस्ट ड्राइव जो है सियाचिन में किया गया। उस बोर्ड से हमारी सेना के वर्दी से इस बात की जानकारी मिल जाएगी कि कौन हमारी सेना है, कौन दुश्मन की सेना है और कौन आमने सामने है। और जो जैसा मैंने बताया कि हेलीकॉप्टर जिसकी खूबियां, खासियत और पावर सीधे पवन 30,000 फीट से बता रहे हैं। ठीक है पवन, क्योंकि अपाचे इसमें एक और बड़ा अंतर है, क्योंकि अपाचे का वेट ज्यादा था, इसलिए ऊपर चोटियों पर वो लैंड नहीं कर पाया। लेकिन इसकी खासियत है कि ये ऊपर चोटियों पर, पहाड़ी जो चोटियां हैं वहां पर ये आसानी से लैंड कर सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न सिर्फ ये सेनाओं को सौंपा है बल्कि खुद उसमें उड़ान भी भरी है। तस्वीरें सीधी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मेरे और भी सहयोगी लगातार बने हुए हैं, इधर आप देख रहे हैं केजे श्रीवत्सन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रशांत देव भी हमारे साथ मौजूद हैं और एक खास मेहमान रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डॉक्टर DK पांडे जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर आपका स्वागत है। सर तस्वीर तो आप देख रहे हैं, दो चीजें, एक तो स्वदेशी इस हेलीकॉप्टर को देख के सीना गर्व से चौड़ा हो रहा है, दूसरा एक अभी जो खबर आई थी थोड़ी देर पहले, जो ईरान का विमान है उसको इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन भारत की सरजमी पर नहीं दी गई, बल्कि खबर यह है कि पायलट ने वेट नहीं किया है। सर देखिए, पहले तो मैं ईरान वाले जहाज के बारे में चर्चा कर दूं, उसके बाद LCH पाएंगे कि ये जो है हमारी भारतीय हाईजेक डॉक्ट्रिन है कि ऐसा जहाज जिससे कि पैसेंजर्स को खतरा हो और लैंड करने के बाद वहाँ के जो तंत्र सिस्टम को खतरा हो, ऐसे जहाज का हमारा पहला प्रयास होता है कि वो भारतीय वायु क्षेत्र से बाहर जाए जितना जल्दी हो सके। हालांकि जैसे कि मीडिया की खबरें हैं कि उसको जयपुर और या चंडीगढ़ जाने के लिए कहा गया था कि आप वहाँ जाके लैंड करिए, और बहुधा ये रूल होता है कि जब ऐसे जहाज जो कि संदेहास्पद होते हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ कहना कि वो क्या इंटेंशन है, वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो उनको एक अलग बे बनाया जाता है जो कि एयरपोर्ट पर रनवे के एक साइड में होता है, जो कि कोलैटरल डैमेज, अगर सचमुच उसमें बम है और बम फटता है तो उससे जो नुकसान है वो कम से कम हो जी। लेकिन ये पूरा ऐसा नहीं, भारत में हर जगह होता है। लेकिन इस विमान में खास बात देखिए कि वो तेहरान से उड़ा, और अगर उसमें बम था तो 2 कारण हो सकते हैं कि बम आने की। पहली बात ये कि कोई असामाजिक तत्व है जो कि सबको डॉच करते हुए वहां के सिस्टम को, क्योंकि हर एयरपोर्ट पर कितनी सुरक्षा व्यवस्था होती है हमें सब पता है। सर आप सही कह रहे हैं, इस पर थोड़ी हम जानकारी जुटा रहे हैं क्योंकि अभी तक एग्जैक्टली पता नहीं है कि हुआ क्या था। तब तक हम ये जो आज भारत के लिए बड़ा दिन है, इस विमान की बात कर लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद इस पे सवारी की है, उड़ान भरी है, स्वदेशी एकदम हेलीकॉप्टर, इसकी ताकत, इसकी टेक्नोलॉजी कितना ये पावरफुल है, इस बारे में मैं चाहूंगी सर आप दर्शकों को बताएं LCH के बारे में। जी, पर सबसे महत्वपूर्ण जो इसका फैक्ट है वो आपने जिक्र किया था कि अपेचे के अंदर वो एक लिमिटेशन है कि वो उसका वजन, देखिए अपेचे लोग जो है लगभग 10 टन का है, और ये जो LCH है वो 5.8 टन का है। यानी सर देखिए, अभी हम बात कर रहे थे, इस बीच बड़ी खबर आ गई है कि बम की खबर झूठी निकली है। पायलट ने ATC से मांगी थी लैंडिंग की परमिशन, प्लेन को चंडीगढ़ या जयपुर डाइवर्ट करने को कहा गया। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पायलट ने रूट को डाइवर्ट करने से इनकार किया, पायलट ने इनकार किया। सीधे तेहरान से बम की खबर अफवाह बताई गई है। तेहरान से खबर आई है कि कोई उसमें बम प्लांट नहीं किया गया था, ये मात्र एक अफवाह है। बम नहीं होने की पुष्टि के बाद प्लेन चीन रवाना हुआ है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। पायलट ने रूट को डाइवर्ट करने से इनकार किया था, पायलट से बात भी हुई थी लेकिन पायलट ने बात नहीं मानी। अब सीधे तेहरान से खबर आई है कि बम की जो खबर फैलाई गई थी वो दरअसल फेक है, अफवाह है। प्लेन में, फ्लाइट में कोई बम प्लांट नहीं किया गया था। पायलट ने ATC से
भारत की सरजमी पर लैंडिंग की इजाजत मांगी थी। प्लेन को चंडीगढ़ या जयपुर डाइवर्ट करने के लिए कहा गया, लेकिन पायलट ने रूट डाइवर्ट करने से इनकार कर दिया और फिर पायलट को शायद ये खबर मिल गई थी तब तक कि ये खबर अफवाह है, फेक है। फिर सीधे उसने ईरान के लिए बिना इन्फॉर्म किए हुए ईरान के लिए उड़ान भरी है। ये खबर अभी अभी हमें मिली है जो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। यानी कि भारत से जो इंस्ट्रक्शंस मिली थी, पायलट ने बात नहीं मानी। सर, एक बार फिर से मैं आपके पास आ रही हूं। ये अभी अभी खबर ब्रेक हुई है कि पायलट ने एक तो बात नहीं मानी, सीधे तेहरान से इंफॉर्मेशन आ गई थी, जो बम प्लांट की बात थी वो फेक थी, एकदम कोई बम नहीं था, अफवाह निकली। जैसे कि मैंने जिक्र भी किया था इस बात का, और मैं एक छोटा सा घटनाक्रम बता दूं कि ये हमें सूचना मिली कि जब देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिम में जहाज था, तो हमें पाकिस्तान से खबर मिली कि इसमें बम है, ऐसी संभावना बताई जा रही है। तो जब ये आया तो हमने जहां पर LCH का अभी इंडक्शन हुआ है जोधपुर, वहां से Su-30 जहाज जो है उड़ाए गए, और क्योंकि सुरक्षा बहुत जरूरी था, और तब इसको बोला गया कि आप जो है आपको अनुमति नहीं दी जा सकती ऐसे हालत में, और आपको डाइवर्ट करना होगा। तो आप नॉर्मल जो है रूल है कि हम ऐसी जगह ले जाते हैं जहां पर कि हमारे खुफिया स्थान ना हो। तो जयपुर और चंडीगढ़ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पहले जयपुर बोला गया, जहां पर कि सिविल एनवायरनमेंट है, तो वहां लैंड कराएं, और उसके बाद चंडीगढ़ का ऑफर दिया गया। लेकिन जब तक ये प्रक्रिया होती और इसी बीच में तेहरान से खबर आई कि बम की जो है खबरें वो एक अफवाह है, वो सच्चाई इसमें नहीं है, तब तक बहुत लेट हो चुका था, और ये जहाज ATC के जो इंस्ट्रक्शंस थे उसको जो है नहीं मानकर आगे बढ़ चुका था। और वहां से लौट के आने का, देखिए कोई भी जहाज जब जाता है एक स्थान से दूसरी जगह तो उसमें जो तेल भरा जाता है और जो समय उसका निर्धारित किया जाता है वो निश्चित होता है। अगर आप उसमें डेविएट करते हैं तो आप बाकी जो दूसरे जहाज हैं उनके आवागमन पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन ऐसे जहाज जो कि संदेहास्पद हो, जिस पर सस्पिशन क्रिएट होता है, उनके प्रति जो है कड़ाई से जो है एक्शन लिया जाता है। जैसा कि आपने देखा आज कि Su-30 हमारे गए, और एक Su-30 था हमारे गए और उन्होंने उसके नजदीक सेफ डिस्टेंस पर रहे, उसके नजदीक नहीं गए, क्योंकि कई बार फाइटर देख के जो जहाज का पायलट है वो बहुत ज्यादा परेशान हो सकता है और ऐसे कदम उठा सकता है जो कि जो जहाज में यात्री हो उनके हित में न हो। तो ये जब जहाज निकल गया उसके बाद हुआ, लेकिन अंततः मेरे ख्याल से अब ये चाइना पहुंच रहा होगा, ये लैंड करने वाला होगा। सर, चाइना पहुंच चुका है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप पायलट ने रखा है, क्योंकि जयपुर के से भी हमारे पास इंफॉर्मेशन ये आई थी कि पायलट ने कोई वहां पर कांटेक्ट नहीं किया अथॉरिटी के साथ, ATC के साथ, और शायद पायलट को तब तक इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी कि जो बम की खबर है वो फेक है, तो उसने सीधे बिना कांटेक्ट किए चाइना के लिए उड़ान भरी, प्लेन को आगे बढ़ा दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देखें? क्या पायलट की जिम्मेदारी नहीं थी वहां पर कि एग्जैक्ट इन्फॉर्म किया जाए? देखिए, इसमें देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अगर ये खबर झूठी थी, क्योंकि आगे भी हो सकता है और पहले भी ऐसी जो है खबरें गलत आती रही हैं, लेकिन हमें ऐसे सिचुएशंस हैं, ऐसी कंटीजेंसीज हैं जिसमें कि हमें एक्शन लेना ही होता है, ये मान के कि वर्स्ट कंडीशन क्या आ सकती है। वर्स्ट कंडीशन थी कि इसमें बम है, सचमुच है, और इसकी उसी जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने हुए हैं उन्हीं को फॉलो किया गया। और मैं ऐसी संस्था से जुड़ा रहा हूं जब मैं वायुसेना में था, इसलिए मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है वो इतने सरल बनाए गए हैं ताकि जो यात्री हैं उनको किसी प्रकार का भय न हो, क्योंकि जो भी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं उससे यात्रियों पर जो है प्रभाव पड़ता है और वो आतंकित हो जाते हैं। तो ऐसे माहौल को देखते हुए और सारी SOPs बहुत सिंपल बनाई गई हैं। जयपुर का ऑफर किया गया तो पायलट जो है खुद स्विच ओवर करता है दिल्ली से और जयपुर, और बताता कि मैं आ रहा हूं और मेरे ये स्पेसिफिकेशंस हैं, इतनी सवारियां हैं और मैं इतने बजे लैंड करूंगा, और मेरे जो भी उसकी जो डिटेल्स होते हैं वो बताता है। लेकिन पायलट ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, और वो आगे बढ़ता चला गया। तो हमारी तरफ से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी हमने की, क्योंकि अगर इसमें बम था और अगर इसकी देखिए किसी भी जहाज में अगर बम है तो हमें उसके बारे में ये कहना मुश्किल है कि वो जहाज को मिसाइल की तरफ प्रयोग तो नहीं करेगा। जैसे आपने 9/11 में देखा कि वो जहाज उड़े और उन्होंने जाके ट्विन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पर जाके उन्होंने अपने आप को ध्वस्त कर लिया। तो ऐसी किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए, और जिसे बोलते हैं कि कोलैटरल डैमेज को समाप्त करने के लिए जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बने हैं कि वो इसको ऐसी संभावना को शो नहीं कर दिया जाए। तो बिल्कुल एज पर द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस था। ऐसा नहीं भारत में है, सब जगह ऐसा ही किया जाता है, सभी देश जो है वो ऐसे ही SOP फॉलो करते हैं। बिल्कुल। तो इसमें भारत की जहां तक बात है कोई गलत कदम नहीं उठाया गया जी। और पायलट ने ये डिसाइड किया कि ही विल कंटिन्यू टू हिज डेस्टिनेशन, इट इज हिज प्रोग्राम।
ये तस्वीरें तो लगातार हम आपको दिखाई रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भर रहे हैं, स्वदेशी ये हेलीकॉप्टर, और अब ये लैंड भी कर चुका है उड़ान भरने के बाद, क्योंकि ये बड़ी खबर सामने आई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स को सौगात दी है, आर्मी को सौगात दी है। 10 लाइट कॉम्बैट ये हेलीकॉप्टर हैं। दोनों तस्वीरें साथ चल रही हैं। LCH स्वदेशी ये हेलीकॉप्टर जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी, खुद पायलट की भूमिका में वो नजर आए। ये देखिए सीधी तस्वीरें जोधपुर से हम आपको लाइव दिखा भी रहे हैं। उड़ान भरने के बाद अब विमान ये हेलीकॉप्टर लैंड भी कर चुका है। इसकी खासियत, इसकी ताकत क्या है वो तो हम लगातार आपको बता रहे हैं। अपाचे से किस तरह से ये बेहतर है, क्या अंतर है दोनों हेलीकॉप्टर्स में, वो भी आप देख रहे हैं। और वहाँ से केजे श्रीवत्सन हमारे साथ मौजूद हैं। केजे श्रीवत्सन, दोनों खबरों पर हम लगातार बने हुए हैं। अभी हम देख पा रहे हैं कि लगता है ये हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी थी और उसके बाद चक्कर लगा के हेलीकॉप्टर लैंड कर चुका है। अभी जो सीधी तस्वीरें इस वक्त हम देख पा रहे हैं LCH की। जी बिल्कुल, देखिए ये लाइट कॉम्बैक्ट जो हेलीकॉप्टर की एक स्क्वाड्रन बनाई गई है जो कि जोधपुर एयरबेस पे तैनात रहेगी। जोधपुर एयरबेस इसलिए भी सरहद की हिफाजत के लिहाज से सबसे ज्यादा मायने रखता है क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से लगती पश्चिमी सीमा चंद किलोमीटर की ही दूरी पर है और पाकिस्तान वहां से एक बार नापाक हरकत कर भी चुका है हिंदुस्तान के नक्शे को बिगाड़ने की, लेकिन उसे जबरदस्त मुंह की खाने पड़ी थी लोंगेवाला के युद्ध के दौरान, हमने देखा था। तो ऐसे में इस एरिया से अब भी छुटपुट घटनाएं पाकिस्तान द्वारा की जाती है। ऐसे में यदि हेलीकॉप्टर का एक स्क्वाड्रन वहां पर होगा, और सबसे बड़ी बात है जमीन से हवा, हवा से जमीन पर मार करने वाली यहां पर मिसाइल भी इस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट में लगी है। 1 मिनट में 700 गोली दाग सकती है। और साल 2016 में ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और अब 2022 में ये स्क्वाड्रन को यहां पर तैनात करने का फैसला किया गया। तो अपने आप में सरहद की हिफाजत के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है यह स्क्वाड्रन, जिसे आज राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री जोधपुर एयरबेस पे यहां पर लॉन्च कर रहे हैं या तैनात कर रहे हैं। तो अब सबकी निगाहें, यानी कुल कह सकते हैं कि अभी तक तो हमारी थल सेना के पास ही उसे ही मजबूत करने के लिए लगातार कभी बोफोर्स तो कभी दूसरी तरह के आर्टिलरी गन वगैरह वहां पर पहुंचाए जाते थे, लेकिन अब वायुसेना की ताकत में भी जबरदस्त इजाफा इस स्क्वाड्रन के यहां पर आने के बाद हुआ है। अब दूसरी खबर जिसकी आप बात कर रहे थे कि जयपुर में तेहरान के इस एयरपोर्ट को उतरने के लिए परमिशन दी गई थी, हाँ दी गई थी, लेकिन ऐसे खबरें सामने आ रही है। ATS के जो हमारे सोर्स हैं वो बता रहे हैं कि पहले तो इस जो विमान के पायलट थे उन्होंने ये कहा था कि विमान में बम हो सकता है, लेकिन उनकी बातें ही कुछ ऐसी थी कि वे यह ढंग से नहीं बता पाए दिल्ली ATS को कि यहाँ बम था या इसे किसी आतंकी ने हाईजैक कर लिया था। कंफ्यूजन की स्थिति थी और फिर भी उन्हें दिल्ली ATS ने कहा कि आप जयपुर एयरबेस पे, जयपुर एयरपोर्ट पे यहाँ उतर सकते हैं। ठीक है, हमने वहां पर उतरने की आपके लिए केजे श्रीवत्सन, हम इस पर लगातार क्योंकि मेहमान बने हुए इस पर बात करते रहेंगे। फिलहाल क्योंकि हमें इस हेलीकॉप्टर की तस्वीरें मिल रही हैं जिस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सवार हैं, अभी भी पूरा चक्कर लगाकर वो वापस आए हैं, लैंड किया है हेलीकॉप्टर ने। LCH की हम बात कर रहे हैं, तो ये जोधपुर की सीमा पर सुरक्षा देगा हेलीकॉप्टर। केजे श्रीवत्सन, एयरबेस पे ही तैनात किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जोधपुर एयरबेस पे इस पूरे स्क्वाड्रन को यहाँ तैनात किया गया है। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट बेंगलोर की हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तैयार किया है। स्वदेशी है, पूरी तरह से वजन में हल्का है, तो ऐसे में लेकिन यहाँ पर जिस तरह से इक्विपमेंट, जिस तरह से इसे अत्याधुनिक बनाने की कोशिश की गई है वह भारतीय पश्चिमी सीमा को बहुत ज़्यादा ताकतवर बनाएगा, वायुसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा। क्योंकि यहाँ पर जो पश्चिमी सीमा की यदि बात की जाए तो BSF वहाँ पर तैनात है। 1140 किलोमीटर की पूरी भारत पाकिस्तान से लगती या राजस्थान से ये सीमा है और इस यहाँ से पाकिस्तान लगातार कभी ड्रग्स भेजता है तो कभी वहाँ से घुसपैठियों को अंदर भेजने की कोशिश करता रहता है। आए दिन इस तरह की घटनाएं होती रहती है पाकिस्तान बॉर्डर से, राजस्थान से सटी इस सीमा से। तो ऐसे में अब जबकि यहाँ पर इस तरह का एक मजबूत स्क्वाड्रन अगर मिल जाता है, तैनात हो जाता, तो चंद मिनटों में पाकिस्तान के किसी भी नापाक इरादे को नेस्तनाबूद करने में काफी सही कह रहे हैं। मैं आती हूँ केजे श्रीवत्सन, ये तस्वीरें दर्शकों के लिए बहुत खास हो जाती हैं। देखिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस हेलीकॉप्टर में उड़ान भरने के बाद, लैंडिंग के बाद वो नीचे उतर आए हैं, स्वदेशी LCH। इससे क्योंकि खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी है, इससे सेना का मनोबल ऊंचा होता है। पवन लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। पवन,
बेहद अहम ये तस्वीरें। पवन अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन तस्वीरें ये बेहद अहम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप देख पा रहे हैं, खुद वो इस हेलीकॉप्टर में बैठे हैं, स्वदेशी LCH में। इसमें पवन भी बता रहे थे कि जब खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उड़ान भर रहे हैं, इसमें बैठ रहे हैं, तो सोचिए कि सेना के जो जवान हैं उनको इससे कितना ज़्यादा मनोबल उनका हाई हो रहा होगा, बढ़ रहा होगा। लेकिन आज हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सेनाओं के लिए बहुत बड़ा दिन है। उनकी ताकत इस हेलीकॉप्टर ने दोगुनी कर दी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।